हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज दैट एडिशन दे रखा है. हार्ट पेसमेकर इज अ लाइफ सेविंग डिवाइस व्हेन द नॉर्मल रेट ऑफ 72 to 80 drops to 30 to 40 due to the disease of some other cause. तो एडिशन में कहा गया है हार्ट पेसमेकर जो होता है वो लाइफ सेविंग डिवाइस होता है और इसकी नॉर्मल हार्ट रेट 72 to 80 टाइम्स पर मिनट ये बीट करता है. तो अगर ये 30 to 40 तक इसका डाउन हो जाता है तो इसका कॉज क्या होगा? ड्यू टू सम डिजीज. और रीजन इसका दे रखा है द पेसमेकर इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेट्स द कॉन्ट्रैक्टाइल हार्ट वॉल. तो रीजन दे रखा है जो पेसमेकर होता है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को भेजकर इसके हार्ट वॉल को कॉन्ट्रैक्ट करता है. हमें इस क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना है एजर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है या नहीं, और एजर्शन का जो रीजन दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है या नहीं. तो इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट होगा. की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट. रेगुलेशन ऑफ हार्ट. तो हार्ट बीट्स जो हैं वो रेगुलेट होती हैं, जो कि डिवाइस इसको बोलते हैं हम पेसमेकर. पेसमेकर पेसमेकर का काम होता है हार्ट बीट को रेगुलेट करना. तो ये जो पेसमेकर होता है वो इम्पल्स को सेंड करता है. सेंड इम्पल्स. इसकी वजह से क्या होगा? हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा. सेंड इम्पल्स फॉर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट वॉल. हार्ट वॉल का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से क्या होगा? हार्ट जो है वो ब्लड पंप करता है. तो ये कंट्रोल किससे होता है? पेसमेकर से. तो पेसमेकर सेंड इम्पल्स रिदमिकली, और ये रेट इम्पल्स जनरेट करने का वो होगा 70 to 80 टाइम्स पर मिनट. 70 to 80 टाइम्स पर मिनट. तो ये क्या है? नॉर्मल हार्ट रेट होगा. नॉर्मल हार्ट रेट 72 to 80 टाइम्स पर मिनट. अगर ये ड्रॉप हो जाता है 30 to 40 टाइम्स पर मिनट, अगर ये ड्रॉप होगा इसका मतलब ये होगा देर इज सम डिसऑर्डर और डिजीज. तो ये डिजीज किस तरह से हो सकती है? या तो ये ब्लॉकेज हो सकता है आर्टरीज और वेन्स में ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ blood vessel, and cause heart disease like heart attack. तो इसके अकॉर्डिंग एजर्शन जो है वो करेक्ट होगा, कि हार्ट पेसमेकर क्या होता है? लाइफ सेविंग डिवाइस होता है. ठीक है. तो नेचुरल जो हार्ट पेसमेकर है वो हम एसओ नोड को बोलते हैं. उसके अलावा ये आर्टिफिशियल भी इम्प्लांट किया जाता है. तो इसका काम क्या होता है? इम्पल्स को सेंड करना, इम्पल्स जनरेट करना, जिससे हार्ट की वॉल हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो और डिफरेंट चैम्बर डिफरेंट पीरियड में बीट करें, ताकि ब्लड का जो पंपिंग एक्शन है वो हार्ट द्वारा रेगुलेट हो सके. तो इसके अकॉर्डिंग एजर्शन करेक्ट है. रीजन में देखा है द पेसमेकर इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेट्स द कॉन्ट्रैक्टाइल हार्ट वॉल. तो ये भी करेक्ट होगा. पेसमेकर क्या करता है? इम्पल्स भेजता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स भेजता है. तो उसी से फिर हार्ट की वॉल है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है. तो ये भी करेक्ट होगा. इसके अकॉर्डिंग हम करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे. ऑप्शन ए, बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे. ऑप्शन बी भी दे रखा है बोथ assertion and reason are true but reason is not the correct explanation. तो ये इनकरेक्ट होगा. रीजन बिल्कुल करेक्ट है. सी में दे रखा है assertion is true और reason is false. तो रीजन तो करेक्ट है, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा. ऑप्शन डी में दे रखा है assertion is false, reason is true. तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि assertion भी ट्रू है.
ऑप्शन ई में दे रखा है बोथ assertion एंड रीजन आर फॉल्स, तो ये भी गलत होगा. दिस इज द ओवरऑल explanation for this question. Hope you understood well. Thank you.